हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें लेके आए हैं राउंड टू की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। काफी दिन हो गई, 4-5 दिवस मेरी चैनल पे एक भी वीडियो नहीं आई थी। मेरी एग्जाम चल रही थी जैसे को आप सबको पता था। अब एग्जाम खत्म हो गई है, मैंने सोचा कि चलिए अब राउंड टू की इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कर देते हैं। ठीक है। आज है 21 सितंबर। कल आने वाला है 22 को आपका फर्स्ट राउंड का मॉक है रिजल्ट। राउंड टू की बात करें उससे पहले ये एक बार टाइम टेबल पे नजर डाल लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये राउंड क्लियर हो गया है। ये है 15 से लेके 19 तक आपका जो मॉक चॉइस फिलिंग होने वाली थी फर्स्ट राउंड की, वो अब खत्म हो गई। और इसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आने वाला है कल, यानी 22 सितंबर को। ठीक है। अब इसके बाद ये एक कंफर्म हो गया है कि 28 से आपका जो टर्म है, आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टडी है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 28 से आपकी इंजीनियरिंग की फर्स्ट ईयर की पढ़ाई स्टार्ट हो जाने वाली। ठीक है। काफी सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में अपनी मनपसंद कॉलेज आ गई होगी, फेवरेट कॉलेज, उसका 28 से इंजीनियरिंग की जर्नी स्टार्ट हो जाने वाली है। ठीक है। बट उसके बाद भी काफी सारे एडमिशन के प्रोसेस बाकी है, वो आज यहाँ पे डिस्कशन करने वाले। ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए। ये क्या है, 22 से लेके 26 तक आपका जो एडमिशन कंफर्मेशन है, टोकन फी पे करने का जो पीरियड है, वो आपको टोकन फी पे करनी होगी और तभी आपका एडमिशन लेटर जनरेट होगा। अब टोकन फी के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। इसमें वो इंक्लूड नहीं करूंगा क्योंकि उससे वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। टोकन फी कुछ नहीं है, आपको सिंपली थोड़े से अमाउंट ही पे करनी है। ठीक है। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि 28 सितंबर को ये जो राउंड वन के बाद कितनी सीट्स बाकी है, कितनी सीट्स वैकेंट है, कितने सीट खाली रह गए हैं, वो आएगा 28 को। मेरे ख्याल से ये डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपको जाना, मतलब आपको इन जो सीट्स आएगी उसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले कि आपको राउंड टू में जाना है कि नहीं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 22 से लेके 27 तक आपका जो, मान लीजिए कि आपको एडमिशन कुछ रीजन से कैंसिल करवाना है, उसके लिए भी आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 30 तारीख को जेडब्ल्यू के कैंडिडेट है, उसका जो मेरिट लिस्ट है वो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये जो एनटीए है उसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 को। यानी कि जितने भी इस आईआईटी और एनआईटी के एस्पिरेंट्स है, वो यहाँ से अपना कैंसल एडमिशन कैंसिल करवा लेंगे। इसके लिए राउंड वन में जो सीट्स उसको अलॉट हो गई थी, वो सीट्स खाली हो जाएगी, तो यहाँ पे आपके चांसेस होते हैं एडमिशन मिलने के। ठीक है। अब बारी आती है राउंड टू की। राउंड टू कब से स्टार्ट होगा? 30 से लेके 3 तारीख तक राउंड टू चलने वाला है। यानी कि अप्रोक्सीमेट 4 दिनों के लिए राउंड टू चलने वाला है और इसका रिजल्ट आएगा 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को। ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद फिर से आपको ट्यूशन फी पे करनी होगी। बट यहाँ पे जो आपने ट्यूशन फी पे की होगी तो आप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी, फिर से पे करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक सेपरेट से वीडियो में ट्यूशन फी को आपको समझा दूंगा। ठीक है, कि वो क्या है। और इसके बाद भी एडमिशन कंफर्म करना है तो कैंसिल करवाना है तो यहाँ पे उसके लिए डेट्स है। और उसके बाद फिर से आपके लिए एक डॉक्यूमेंट आएगा जिसमें जितनी भी सीट्स बची होगी वो आप वहाँ पे पता लगा सकते हो। ठीक है। ये था ओवरऑल टाइम टेबल। अब यहाँ पे टाइम टेबल में कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर से कमेंट कर देना। आई विल श्योर आंसर यू। ठीक है। अब बात आती है राउंड टू के बारे में बात करें। उससे पहले यहाँ पे मैं राउंड वन का थोड़ा सा आपको जो एडवांस नॉलेज है वो देना चाहता हूँ। ठीक है। सबसे पहली बात कि 99% TFWS सीट्स यहाँ पे फिल हो जाएगी, 99%। यानी कि आप राउंड टू में ऐसा सोच के चल रहे होंगे कि राउंड वन में भले ही मुझे TFWS नहीं मिली बट राउंड टू में मिल जाएगी। इसके काफी लेस चांसेस है। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल चांस नहीं है, लेस चांसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द TFWS सीट विल गेट फिल इन द फर्स्ट राउंड। ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। आफ्टर रिजल्ट पे टोकन फी इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन सी तारीख है? यहाँ पे ये रही 22 से लेकर 26 तक। इन 4 दिनों में आपका जो ट्यूशन फी है वो पे करनी होगी, अदरवाइज आपका जो एडमिशन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद वो सीट आपको राउंड टू में अलॉट नहीं होने वाली है। व्हाट आई मीन विद दिस पॉइंट इज कि आपका जो एडमिशन लेटर है वो 4 दिनों में ट्यूशन फी पे करके वो जरूर से जनरेट कर लेना, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और राउंड टू में भी वो आपको मिलने के चांसेस नहीं है। ठीक है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। इफ यू कंफर्म योर एडमिशन इन राउंड वन और नॉट, यू हैव चांस फॉर राउंड टू। तीसरे पॉइंट से मैं ये बताना चाहता हूँ कि राउंड वन में आप कैंसिल करो कि ना करो, कंफर्म करो कि ना करो, बट राउंड टू में आपके जाने के चांसेस है ही। ऐसा नहीं है कि राउंड वन में कंफर्म कर लिया तो राउंड टू में आप नहीं जा सकते। दिस इज नॉट लाइक दैट। आपने एडमिशन कंफर्म कर लिया फिर भी आप राउंड टू में जा सकते हो। ठीक है। ये थी राउंड वन की डिटेल। अब बारी आती है राउंड टू के।
अब ये आज का मेन टॉपिक है राउंड टू के बारे में। ऑनलाइन एडमिशन का लास्ट राउंड होता है, इसके बाद कोई भी एडमिशन के लिए राउंड नहीं होता है। उसके बाद आता है ऑफलाइन राउंड, मैनेजमेंट राउंड, फिर आता है एनआरआई कोटा, इस तरह से एडमिशन होगा। बट ऑनलाइन में राउंड टू इज द लास्ट, उसके बाद कोई भी एडमिशन का राउंड नहीं आने वाला है, ठीक है। ओनली सिलेक्ट द कॉलेज इफ यू 100% वांट टू गो इन दैट कॉलेज, नॉट लाइक 2030। दूसरे पॉइंट से मैं यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ कि आपने मान लीजिए कि राउंड वन की चॉइस फिलिंग की, उसमें आपने कितनी कॉलेज डाली होगी, अराउंड 25 to 30 जितनी कॉलेज डाली होगी। बट राउंड टू में डोंट डू दिस, ओके। वाई? क्योंकि आपको जिसमें 100% एडमिशन लेने हैं उसमें मिल सकता है, तो आप 100% उसमें ही जाओगे। ऐसा कंफर्मेशन हो, ऐसा एक कॉन्फिडेंस हो, तभी वो कॉलेज राउंड टू में डालना। अदरवाइज आप उस कॉलेज को राउंड टू में मत डालना, ठीक है। यहाँ 20 से लेके 30 इतनी ज्यादा कॉलेज राउंड टू में मत डालना। आपको 100% जिसमें एडमिशन लेना है वही कॉलेज राउंड टू में डालनी है, ठीक है। अब आप आगे बात करते हैं राउंड टू के बारे में। इफ यू विल गेट एडमिशन इन राउंड टू, राउंड वन विल गेट ऑटोमेटिक कैंसल। फर्स्ट दो पॉइंट्स यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि राउंड टू में मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज आपको अलॉट हुई, तो राउंड वन वाला ऑटोमेटिक ही आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। राउंड वन की टोकन फी राउंड टू में ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब आपने राउंड वन में ट्यूशन फी पे कर दी होगी, सो वो ट्रांसफर हो जाएगी राउंड टू में। अब मान लीजिए कि राउंड वन में आपकी प्राइवेट कॉलेज थी और राउंड टू में आपकी गवर्नमेंट कॉलेज आ गई, तो बाकी के बचे हुए पैसे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि राउंड वन में गवर्नमेंट कॉलेज थी, राउंड टू में प्राइवेट कॉलेज आ गई, तो आपको यहाँ पे ज्यादा पेमेंट करना होगा, क्योंकि वो फीस कितनी है पता है? ट्यूशन फी फॉर प्राइवेट कॉलेज इट इज अराउंड 20,000 एंड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज इट इज अराउंड 1,500। अब यहाँ पे जो लोग भी गर्ल्स कैंडिडेट है, उसको गवर्नमेंट में एडमिशन मिला हो, तो उसको ट्यूशन फी पे नहीं करनी है। टीएफडब्ल्यूएस स्टूडेंट चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर ग्रांटेड में या फिर प्राइवेट में, उसको भी पे नहीं करना है, ठीक है। फ्री सिप कार्ड स्टूडेंट्स को भी पे नहीं करना है, ठीक है। सो ये बात आ गई ट्यूशन फी और टोकन फी कैसे ट्रांसफर होगी उसके बारे में। यू विल गेट बैक राउंड वन एडमिट, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यू विल नेवर गेट राउंड वन, जो राउंड वन में कॉलेज आई थी वो आपको राउंड टू में नहीं मिलने वाली है। यू विल नेवर गेट बैक राउंड वन एडमिशन। अगर आपने राउंड टू में एडमिशन मिला तो फिर आपको राउंड वन वाली सीट नहीं मिल सकती है। एक बार फिर से मैं यहाँ पे बोल दूं कि राउंड टू में जो भी सीट अलॉट हुई है, उसके बाद आपको राउंड वन में जो सीट अलॉट हुई थी वो आपको मिलने की बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई इफ यू 100% श्योर देन एंड देन एड कॉलेज। इफ यू विल नॉट गेट एन, ये मैं लास्ट में समझाता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे कौन सा पॉइंट पे फोकस करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस वाली पे, ठीक है। यू विल नेवर गेट एडमिशन। सबसे पहले तो इस पे हम बात कर दूं, जैसे कि मैंने बोला कि राउंड वन में मान लीजिए कि मुझे मिल गई है एलडी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब राउंड टू में मुझे मिल गई निरमा में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको राउंड वन में जो कॉलेज अलॉट हुई थी वो अब फिर से मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका अलॉटमेंट हो चुका है निरमा मैकेनिकल में। और इसीलिए मैंने बोला था कि आप 100% श्योर हो तभी आप राउंड टू में अपनी जो कॉलेज है वो सिलेक्ट करना, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसके बाद एक महीने के बाद आपको ऐसा लगने लगा कि निरमा में तो कितनी सारी फीस पे करनी होगी, इससे अच्छा तो एलडी थी। अब यहाँ पे ऐसे मतलब आपके विचार आएंगे, तो ये बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने 100 बोल दिया है कि 100% श्योर हो, सब कुछ सोच करके सब कुछ विचार करने के बाद ही चॉइस फिलिंग करना फॉर द राउंड टू, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, राउंड टू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कैसे सिलेक्ट करें आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो नीचे मेरे सोशल मीडिया प्लगइन इंस्टाग्राम, ट्विटर, फिर लिंक्डइन, ये सारी की सारी प्रोफाइल, व्हाट्सएप का ग्रुप, आप मुझे कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं जरूर से आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। और अब आते हैं लास्ट के पॉइंट पे। इफ विल नॉट गेट एडमिशन इन राउंड टू, राउंड वन विल फाइनल, ठीक है। अब लास्ट में मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है, कि इफ विल नॉट गेट एडमिशन इन राउंड टू, राउंड वन विल फाइनल। अब राउंड टू में मान लीजिए कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया, तो फिर राउंड वन में जो कॉलेज थी वही आपका फाइनल रहने वाला है, ठीक है। मतलब राउंड टू में मैंने डाल दी थी निरमा और राउंड वन में आ गई थी एलडी, ठीक है। अब राउंड वन वाली कॉलेज ही फाइनल होगी, क्योंकि राउंड टू में निरमा में मुझे एडमिशन नहीं मिला, इसीलिए राउंड वन की जो कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ था वही आपकी फाइनल होने वाली, ठीक है। अब उसके बाद ऑफलाइन राउंड की बात करें, इससे पहले यहाँ पे मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं स्लाइड में आपको समझा देता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे केस ऐसा है कि मान लीजिए कि आपको एलडी में मिल गया है मैकेनिकल में। अब यहाँ पे कट ऑफ ऐसा था कि मॉक राउंड में निरमा में आपका नहीं हो पाया है और एलडी में हुआ था। निरमा आपने रखी थी फर्स्ट नंबर पे, एलडी रखी थी दूसरे नंबर पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए कि राउंड वन में आपकी आ गई एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल की, बट आपकी इच्छा, आपकी मन तो निरमा में ही जाने का है। तो इस तरह के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट्स का केस इस तरह का है, वो राउंड टू में निरमा मैकेनिकल के लिए जा सकते हैं, क्योंकि राउंड वन में तो एलडी ऑलरेडी अलॉट हो ही गई होगी। अगर आपका मैकेनिकल निरमा में नहीं होगा तो फिर एलडी तो है ही, एलडी इज जिंदाबाद, ठीक है। सो यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि इस तरह का जिन लोगों का केस है, यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सिर्फ ये दो ही कॉलेज का एग्जाम्पल दिया था, एलडी और निरमा। अगर आपका केस डिफरेंट है तो फिर आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, और या फिर अपने आप से भी ऐसे अरेंजमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द राउंड टू। नाउ वी मूव ऑन टू द ऑफलाइन राउंड। अब मेरे टाइम पे तो ऑफलाइन राउंड हुए थे, अब इस बार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जो भी होगा वो एसीपीसी की वेबसाइट पर डिक्लेयर हो जाएगा। बट ऑफलाइन राउंड का मैं एक छोटा सा जनरल एग्जांपल दूं कि जितने भी वैकेंट सीट होगी राउंड वन एंड राउंड टू के बाद, वो क्या होगी, वो कॉलेज को अलॉट हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए कि 100 में से 90 पे एडमिशन हो गया राउंड वन और राउंड टू में, तो बाकी की 10 सीट किसके पास चली जाएगी, कॉलेज के पास। अब वो कॉलेज की मर्जी की वो किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को सीट अलॉट करती है, ठीक है। बट उसके लिए क्या है कि एसीपीसी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगा, वो आप खुद नहीं कर सकते। आप कॉलेज को भी, मतलब कॉलेज भी डायरेक्टली ऐसा नहीं करेगा। जैसे ही एसीपीसी बोलेगा उसके बाद वो सारी की सारी सीट्स कॉलेज के पास जाएगी। सो ऑल द अपडेट, जितने भी अपडेट होंगे वो एसीपीसी की वेबसाइट पर से जरूर मिल जाएंगे, और मैं तो यहाँ पे हूँ ही। अगर आप एसीपीसी की वेबसाइट नहीं विजिट करना चाहते, सो आई एम ऑलवेज हियर, यू कैन टॉक विथ मी। और यहाँ पे मेरी यूट्यूब चैनल पे सभी की सभी लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.